हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने सुंदर हैंडराइटिंग में मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट गद्यांश का संदर्भ लिख के लाया हूँ और इसकी व्याख्या भी लिख के लाया हूँ। आपको दोस्तों बताऊंगा कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गद्यांश है और कौन सा जीवन परिचय आएगा और पद्यांश आपको कौन सा तैयार करना है, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। और संस्कृत में कौन सा इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में हिंदी के पेपर में आने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंत तक बता दूंगा। बस आपको आखिरी तक वीडियो में बने रहना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति काल के कवि हैं। फर्स्ट केशवदास, सेकेंड भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी सूरदास एंड डी भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। ठीक है, भक्ति काल के कवि तुलसीदास, सूरदास जी माने जाते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, सॉरी इसके लिए। एंड तीसरे प्रश्न का आंसर आप लोग देखिए और देने का प्रयास कीजिए। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भक्ति काल को कहा जाता है। आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर आपको पता है, आप में से किसी भी विद्यार्थी को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। पांचवा प्रश्न देखिए, अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंत शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ है। ओके। एंड अगला प्रश्न, सदल मिश्र की रचना है। रानी केतकी की कहानी, ये रानी केतकी की कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? रानी केतकी की कहानी, इसकी रचना इंशाअल्लाह खान ने की थी। आप लोगों को याद रखना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कहानी विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, याद रखना है, इंशाअल्लाह खान ने इसकी रचना की थी। और इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, सदल मिश्र की यही रचना है, ऑप्शन डी। ठीक है। सातवां प्रश्न है, कर्म का तद्भव शब्द है। कर्म का तद्भव शब्द काम होता है। तद्भव और तत्सम से रिलेटेड एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और दोस्तों अस्थाई भाव से रिलेटेड प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हिंदी का प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी कफन, ममता, इंदुमती या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। क्या है? इंदुमती। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर की तुलना, पीपर के पत्ते की तुलना मन से की गई है। जिस प्रकार पीपर का पत्ता डोलता है उसी प्रकार मन डोलता है। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि दोस्तों यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार की परिभाषा ये होती है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो दोस्तों वही यहाँ पे हुआ है, पीपर के पत्ते की तुलना मन से की गई है। ओके। अगला क्वेश्चन है, फला नाम किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने स्टार आप लोग इसको लगा सकते हैं लगा लीजिए और पढ़ भी लीजिए। स्टार लगाने से काम नहीं चलेगा, आप लोग जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही कम होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना है। पूरे गद्यांश का व्याख्या करना आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे रेखांकित
अंश दिया है इतना ही आपके पेपर में यहाँ से रेखांकित करके पूछ सकता है या बीच में से कहीं रेखांकित कर दे, कुछ भी पता नहीं है। इस गद्यांश को आप लोगों को पढ़ लेना है, पूरा गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, अंडरलाइन वाला पोर्शन, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और मित्रता नामक पाठ की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की है। तो लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसकी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की है, इस तरह लिख देंगे। फिर व्याख्या कैसे करना है, देखिए, सच्ची मित्र में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं कि जो सच्चा मित्र होता है वो एकदम एक वैद्य की तरह होता है। आपको व्याख्या में लिख देना है, यहाँ पे देखिए, आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पे व्याख्या में मैंने क्या लिखा है। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान होता है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपके लिए लिखने का प्रयास किया है, आपको इजीली कहानी के रूप में याद हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी की नब्ज देखकर ही उसके रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी मित्र के हाव भाव व उसके लक्षणों को देखकर गुण दोषों की परख कर लेता है तथा उसको सही मार्गदर्शन करके उसको भटकने से बचा लेता है तथा कोमलता से उसको समझा बुझाकर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक उसी प्रकार के मित्र की खोज हर मनुष्य को करनी चाहिए, जिसमें एक अच्छे वैद्य की परख तथा अच्छी माँ जैसा धैर्य व कोमलता हो, तभी मानव का जीवन दिनों दिन उन्नति को प्राप्त करेगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, अभी मैंने आपको बताया भी है। हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, सब विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट में बताएंगे लिख करके, ठीक है। फिर ये संस्कृत के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, संस्कृत के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये, बहुत सारे वर्षों से ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं परीक्षाओं में, तो इन्हें आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, वरना ये आपको हल्का कर देंगे एग्जाम में, ठीक है। भारतीय संस्कृतः मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति का मूल क्या है, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति का मूल बताना है, भारतीय संस्कृति का मूल क्या है। विश्वसृष्टा ईश्वरा अस्ति इति भारतीय संस्कृतः मूलम अस्ति, विश्व की रचना ईश्वर ने की है, ठीक है, पूरी सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, यही भारतीय संस्कृति की मूल है। वीरा केन पूज्यते, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया है, इस बार भी आ सकता है, ठीक है, तो इसे पढ़ लेना है। वीरा वीरेण्य पूज्यते, ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान से सब कुछ संभव है। और दोस्तों आगे भी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, अगली बार जो हिंदी का वीडियो आएगा उसमें मैं आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पद्यांश है उसको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, अगर आप चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त करना, ठीक है। सभी लोग जुड़ेंगे, कोई भी विद्यार्थी बिना चैनल सब्सक्राइब किए नहीं जाएगा, इसमें आपकी ही भलाई होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।